तो चलेगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम मजीद कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों के साथ कुछ बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट्स वगैरह साझा करने वाला हूँ। इसके लिए पूरी बात आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनना भी है। दरअसल मैं बता दूँ, हमारे प्रदेश की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियाँ हैं, इनको लेकर देखिएगा हमारे प्रदेश के CM साहब से लेकर डिप्टी CM साहब ने देखिएगा जो संबंधित अधिकारी वगैरह हैं उनसे डायरेक्टली बात की है। अब ये कौन सी भर्ती है और क्या है पूरा माजरा, इस आगे बात करने वाले हैं। प्लस बता दूं, हॉस्टल वार्डन, RI, पटवारी एवं जो अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं, हो सकता है देखिएगा आपको महीने भर के अंदर इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिले, क्योंकि इनके संबंध में चर्चाएं वगैरह काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। क्या है पूरा माजरा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। प्लस बता दूं, आप सभी का मेजर कंसर्न कल शाम से ही था कि सर महिला पर्यवेक्षक भर्ती का जो कट ऑफ वगैरह है वो क्या होने वाला। तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत मैं हिंट्स आपको देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिएगा 1 बाय 1 कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन और मैं आपको शो करते हुए चलूंगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखिएगा ये संबंधित है हमारे प्रदेश की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती, यानी कि देखिए सहायक शिक्षक भर्ती 2023 से, जिस पर देखिएगा लगभग 6000 प्लस पदों पर इस बार भर्तियां वगैरह जारी हुई थी। लेकिन देखिए जैसे ही भर्तियां वगैरह जारी हुई, एग्जाम कंडक्ट हुआ, रिजल्ट वगैरह जारी हुआ, उसके पश्चात छात्रों के ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिरा। दरअसल देखिएगा यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत जो B.Ed अभ्यर्थीगण हैं उनको देखिएगा प्राइमरी टीचर भर्ती हेतु अयोग्य करार कर दिया गया था। इसके संबंध में आपको सूचनाएं वगैरह पहले मिल चुकी हैं। अब देखिएगा इसके पश्चात सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक मामले में माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई वगैरह चल रही थी। अब देखिएगा माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए शासन को 14 दिन का समय दिया था सोच विचार हेतु, प्लस फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि देखिएगा यहाँ पे माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर 14 दिन का समय दिया गया था। लेकिन देखिएगा जो पर्टिकुलर विभाग है यानी कि DPI जो है उनकी तरफ से देखिएगा 14 दिन का भी वेट नहीं किया गया और अगले ही दिन इस पर्टिकुलर भर्ती से संबंधित देखिएगा जो पहला काउंसलिंग लिस्ट वगैरह है उसको जारी कर दिया गया। और इसमें देखिएगा सब शामिल थे, परंतु जो B.Ed अभ्यर्थी हैं वो शामिल नहीं थे, उनको पृथक रखा गया। इसमें सिर्फ D.Ed या फिर DLED अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया। इसी के पश्चात देखिएगा सारा विवाद जो है खड़ा हुआ है, जिसमें देखिएगा B.Ed छात्र जो है अब कोर्ट की शरण में है, कोर्ट में पिटीशन वगैरह भी लगाए गए हैं। इसी बीच देखिएगा जो B.Ed अभ्यर्थी हैं इन्होंने जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि वगैरह हैं उनसे भी भेंट मुलाकात वगैरह की है। और इसी बीच देखिएगा हमारे प्रदेश के जो डिप्टी CM साहब हैं उनसे भी कल के डेट में उन्होंने मुलाकात वगैरह की थी, फरियाद वगैरह लेके गए थे। अब देखिएगा इस दौरान क्या चर्चाएं वगैरह हुई, क्या आश्वासन वगैरह मिला, इस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप के माध्यम से देखते हुए चलिए आगे उसको मैं चला देता हूँ और उसके माध्यम से सारा माजरा जो है आपको क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा D.Ed या B.Ed या BLD उत्तीर्ण या तथा TET। तो अभी इन लोग का कहना है कि D.Ed ही बुला रहे हैं काउंसलिंग में, B.Ed को छोड़ दिया तो उसमें जी हाँ 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 जी 18 ओ हाँ हाँ B.Ed को मान्य करते हैं। B.Ed सारे नोटिफिकेशन पहले का है। अच्छा ये अगर जी आपके पास है नोटिफिकेशन, एक मार्कर रखी है पेन से करिए ना, हाईलाइट हाइलाइटर पेन से करिए ना, हाईलाइट करना। हाँ हाँ तो इसको भी थोड़ा दिखाइएगा वही। नहीं हाँ ITI में कोर्स निकला था, मैं सुधारी कार्य की थी 2 तारीख को, मेरे द्वारा ये 9 है ना। हाँ उसके बाद भी व्यापम ने मेरे को 10 नंबर जोड़ दिया और ये 10 नंबर अगर घट जाए तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाना जी करना पड़ेगा जी अच्छा 6000 पदों के लिए पात्र हैं। अच्छा हाँ
अच्छा, सहायक शिक्षक के लिए हायर क्वालिफिकेशन दे दी। नहीं सर, नोटिफिकेशन पहले का है तो मान्य थे हम लोग बीएड वाले लोग। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ 6,000 सपोर्ट में तो समय लगेगा ना सर। रातों रात किसी को भी स्टार्ट कर दिया गया काउंसलिंग। अब सुप्रीम कोर्ट का आ गया है तब तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, उसमें कुछ जी। नहीं सर, उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं दिया कि हम ट्रेनिंग तो वहाँ से क्या तो आचार संहिता आ जाएगी तो असम गवर्नमेंट शामिल कर दिया है बीएड वाले। तो साहब बता रहे हैं, अभी शुक्ला जी से बात हो रही थी कि अभी बस 2 मिनट पहले मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया, वो भी इसी के बारे में पूछ रहे थे। जिसने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट का 18 तारीख को निर्णय आया कि ये जो लोअर अहर्ता है ये क्लास 5 तक के क्लासेस के लिए और अपर क्लासेस के लिए सर ये नोटिफिकेशन पहले का सर ये नोटिफिकेशन 12,899 पद के लिए भर्ती है, जिसमें 6,000 पदों के लिए आप लोग को भी अहर्ता है, बीएड वालों की भी अहर्ता है। नहीं सर, सहायक शिक्षक में नहीं है सर, और ये चीज विज्ञप्ति में नहीं बताई गई थी सहायक और वो नहीं समझ पाऊंगा अभी। सर। वर्ग 3 जो होते हैं 6,000 पद, 6,000 पद के लिए आप लोग भर्ती। नहीं सर, ये केवल प्राइमरी 12,899 पदों में सर। हम लोग जितने हैं 6,000 सर, पद के लिए आप लोग लगे। सर हम लोग जितने भी अगर हैं आप रुकवाओगे, आचार संहिता लग जाएगी, एक भी भर्ती नहीं। सर जब का है कि हमारी उम्र निकल जाएगी तो अगला चुनाव के बाद में सरकार बनेगी, कौन सी सरकार बनेगी, वो क्या निर्णय लेगी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कोई नहीं जा सकता। सर, हम सुप्रीम कोर्ट से 14 दिन का बात नहीं सर, नहीं आया है सर। हाई हाई कोर्ट ने ये लिख के दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जा सकते। नहीं सर, उसमें 2 ही विकल्प हैं कि या तो आप भर्ती कर दो या रोक दो या सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सर न्यायालय का फैसला आ जाए सर, फिर सर नोटिफिकेशन आने के बाद न्यायालय का फैसला आया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नोटिफिकेशन पहले सर नोटिफिकेशन आने के बाद न्यायालय का फैसला आया है सर। 2 मई को नोटिफिकेशन आया था सर, इसमें बीएड डेट सब ये मई का है, और वो सर नियम में तो मई में सर 2019 में क्या था सर, उसमें पात्र किया था सर। हाई कोर्ट में फिर से बोलो सर हाई कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं आप तुरंत फैसला काउंसलिंग वहाँ पिटीशन लगा चुके हैं सर। सर वहाँ पेटिशन लगाई नहीं, वो लिखेंगे काउंसलिंग कोशिश हो गई है। अब देखिएगा दोस्तों, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे पर शाम होते होते जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जारी किया गया, यानी कि डाला गया वेबसाइट में, जिसमें देखिएगा पूरा माजरा तो दिया हुआ था, लास्ट में मेजर जो पोर्शन है वो दिया गया था। बता देता हूं कि बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध विधिक उपचारों के संबंध में महाअधिवक्ता महोदय से मार्गदर्शन वगैरह मांगा गया है। यानी कि देखिएगा एक प्रकार से छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग अपने तरफ से भी सारे प्रयास वगैरह कर रहे हैं, जो कि कानूनी प्रयास वगैरह है, सब कुछ कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे जो पीड़ित छात्र हैं, इन्होंने जो भी तत्परता वगैरह दिखाई है, चाहे वो देखिएगा कोर्ट का रुख किया या फिर जनप्रतिनिधियों का रुख किया, उसका देखिएगा फल भी देखने को मिल रहा है कि देखिए इस पर्टिकुलर मुद्दे पर गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई है और देखिएगा यहाँ पे एक प्रकार से छात्रों को आश्वासन वगैरह देना पड़ रहा है। तो देखिए आगे चलकर क्या होता है देखा जाएगा, लेकिन देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि इन छात्रों को राहत वगैरह मिलनी चाहिए। बाकी यहाँ पे सारे अपडेट्स वगैरह आपको सब कुछ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी उनमें डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं, जो कि संबंधित है सीजी व्यापम महिला पर्यवेक्षक सीधी प्लस परिसीमित भर्ती परीक्षा 2023, जो कि कल के डेट में संपन्न हुई है। अब देखिएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के होने के तुरंत पश्चात छात्रों को मेजर कंसर्न ये था कि सर यहाँ पे जो सीधी भर्ती हुई है, इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह क्या हो सकता है। दरअसल एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इतने जल्दबाजी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का फीडबैक वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन चूंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हुए बैठे हैं, तो इसलिए देखिए जो शुरुआती रुझान वगैरह मिले हैं, उसके आधार पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो सीधी भर्ती वगैरह हुई है उसका मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहले बता दूं, कल शाम को सीजी व्यापम के द्वारा इस पर्टिकुलर भर्ती का अटेंडेंस लिस्ट वगैरह जारी किया गया था। साइड में शो करते हुए चल रहा हूँ। ये देखिएगा बहुत गौर करने वाली चीज़ है, चूँकि देखिए यहाँ पे जो परिसीमित भर्ती हुई थी, इसमें देखिए
69.39% छात्र जो है प्रेजेंट रहे हैं, यानी कि लगभग 30% छात्र यहाँ पे एब्सेंट रहे हैं, जो कि देखिएगा पहले से ही उम्मीद लगाई जा रही थी। क्योंकि कुछ छात्र जो यहाँ हैं वो देखिएगा बिना पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े या फिर क्लॉज पढ़े यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। उनको लगता है कि परिसीमित भर्ती में भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जबकि परिसीमित भर्ती हेतु आपके पास 5 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में। तो देखिएगा उसी वजह से अनाप शनाप तरीके से फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे 30% छात्र जो है एब्सेंटीज में रहे हैं, जबकि देखिएगा सीधी भर्ती का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। दरअसल देखिए सीधी भर्ती के लिए 82.09% छात्र जो है प्रेजेंट रहे हैं, मात्र देखिएगा लगभग 18% छात्र जो है एब्सेंट रहे हैं, जो कि देखिएगा ठीक ठाक है, पहले भी इतना ही जाता था। तो एक प्रकार से देखिए यहाँ पे जितने भी छात्रों ने फॉर्म भरा है लगभग उतने छात्रों ने यहाँ पे अटेंड भी किए हैं एग्जाम को। तो देखिएगा कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने पेपर दिए और चूंकि पेपर का लेवल जो है वो एवरेज था, ना बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा इजी। तो देखिएगा छात्रों का पेपर अच्छा भी बने हैं। तो देखिएगा उसके आधार पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि शुरुआती रुझान के आधार पर मिला है वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप 70 से 75 नंबर के आसपास ला रहे हैं तो उम्मीद लगा सकते हैं, जबकि ओबीसी वर्ग के लिए 67 से 72 तक यदि आप ला रहे हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। एससी वर्ग के लिए देखिएगा 57 से 62 तक यदि आप ला रहे हैं तो उम्मीद लगा सकते हैं, और एसटी वर्ग के लिए 52 से 57 तक यदि आप ला रहे हैं तो आप उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। बाकी बता दूं देखिएगा ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, अगर जब मॉडल आंसर आएगा उसके पश्चात चीज़ें चेंज हो सकती हैं, उसका भी थोड़ा वेट करिएगा। मैं हमेशा वेट करता हूं, लेकिन चूंकि आप लोग एकदम बेचैन हुए बैठे तो इसलिए पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे दिया। बाकी आगे चलकर आपको और भी ऑथेंटिक जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह बताया जाएगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए हफ्ते भर का, उसके पश्चात आपको बताया जाएगा। बाकी बता दूं यहाँ पे मैंने आपको जो भी स्लाइड्स वगैरह शो की हैं उसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। दरअसल आज सुबह एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के द्वारा एक पर्टिकुलर लेख भर्ती को लेकर छापा गया था, जिसके पश्चात देखिएगा हमारे प्रदेश के जो छात्र हैं पुनः व्याकुल हो उठे। उनका ये कहना था कि सर क्या आगे चलकर हमारी मोस्ट फेवरेट जो भर्तियां हैं, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी आ रहे हैं, दुनिया भर की भर्तियां आगे चलकर जारी होने वाली है क्या, या फिर कौन कौन सी भर्तियां जारी होंगी आप खुद ही बता दीजिए। तो चलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साइड में देखिएगा इससे संबंधित जो न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह है इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ। दरअसल आप सभी साथी जानते हैं कि आचार संहिता के लिए लगभग 1 माह का समय बचा हुआ है। इसी बीच देखिएगा सीजीपीएससी और व्यापम की तरफ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज भी जारी की गई है। दरअसल सीजीपीएससी की तरफ से परिवहन विभाग भर्ती जो है जारी की गई है, जबकि व्यापम की तरफ से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की भर्ती जो है उसको जारी की गई है। अब चूंकि देखिएगा यह चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में सबका लगभग ख्याल रखा जाता है और स्पेशली युवाओं का ख्याल तो रखा ही जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से वोट भी भर भर कर आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे चुनावी वर्ष भी है और देखिए आचार संहिता से पहले आशाएं लगाई जाएंगी कि कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियां वगैरह जारी होंगी, जैसे कि इस न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया है कि आगे चलकर संभावनाएं बन रही है कि इस महीने भर के अंदर और भी भर्तियां वगैरह जारी होंगी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। तो देखिएगा इसके पश्चात छात्रों का मेजर कंसर्न ये था कि सर कौन कौन सी भर्तियाँ वगैरह संभावित है या फिर आ सकती है। मैं बता दूँ देखिएगा बहुत ज़्यादा चांसेस वगैरह बन रहे हैं कि आपको जो हॉस्टल वार्डन भर्ती है वो जारी हो जाए, जो कि लगभग मान के चलिए यहाँ पे 700 से 1000 पदों पर जारी हो सकती है। दूसरा देखिएगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लगभग मान के चलिए 100 से 150 पदों पर इन पर भर्तियां जारी हो सकती हैं। लगभग देखिएगा पटवारी की भी चर्चाएं वगैरह चल रही है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं कि पटवारी भी जारी हो जाए। और यदि पटवारी जारी होता है तो 300 से 500 पद 101% जारी होंगे, उससे कम तो नहीं होने वाले हैं। इसी के साथ देखिएगा जो कृषि विभाग भर्ती है ये भी लगभग पूरे के पूरे चांस है कि जारी होंगे, क्योंकि कृषि विभाग भर्ती के संबंध में सीएम सामने लगभग हर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में चर्चाएं की है, तो लगभग श्योर मान के चलिए ये भर्ती जारी होगी। इसके पश्चात सीजी व्यापम को जो सब इंजीनियर भर्ती है इसके भी पूरे चांसेस वगैरह बन रहे हैं कि ये जारी होंगे विद इन 1 मंथ। और लास्ट में देखिएगा जो मत्स्य निरीक्षक भर्ती होते हैं, फिशरी इंस्पेक्टर भर्ती, इसके भी पूरे चांस वगैरह बन रहे हैं कि ये जारी होंगे, क्योंकि देखिएगा मत्स्य निरीक्षक भर्ती है इसके 141 पदों को यहाँ पे स्वीकृति वगैरह मिल चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन लास्ट में देखिएगा कुछ कारणवश पूरे जो है फॉर्म वापस गए, यानी कि जो प्रस्ताव है वापस गए हैं। तो देखिएगा बहुत जल्द जो है इस पर पुनः स्वीकृति वगैरह मिल जाएगी और महीने भर के अंदर उम्मीद है इस पर्टिकुलर भर्ती की भी जारी होने के पूरे चांस बन रहे हैं। लगभग 141 पदों पर भर्तियां वगैरह जारी हो सकती है। और इसके संबंध में जो लास्ट भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था उसमें भी एक छात्र ने प्रश्न पूछा था और सीएम साहब ने कहा भी था कि भर्तियां वगैरह हम लोग जो है चालू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिएगा आशाएं हैं इन समस्त पदों पर आपको बहुत जल्द भर्ती वगैरह देखने
देखने को मिलने वाली है। बाकी बता दूँ निश्चिंत रहिए और बहुत से सरप्राइज़ भर्तियाँ भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी देखिएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में देखिएगा बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं बहुत से जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं कि भर्तियाँ वगैरह जारी कराइए। 1 महीने का समय बचा हुआ है और हमारे जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं उनकी भर्तियाँ जारी हो नहीं रही हैं। उसको लेकर बहुत सारे छात्र बहुत सी फरियाद लेकर जा रहे हैं। तो देखिएगा उसको बंद नहीं करना है, उसको वर्तमान में भले भर्तियाँ जारी हो या ना हो, देखिएगा आपको पेपर के माध्यम से आश्वासन वगैरह मिल रहे हैं, फिर भी आप लोग जाएंगे, हल्के नहीं पड़ना है। अभी भी जो है अपनी फरियाद लेकर जाइए जनप्रतिनिधियों के पास, ताकि देखिएगा उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है और उसका देखिएगा आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा कि आपकी भर्ती 101% फिर जारी भी हो जाएंगी। और यहाँ पे ढीले पड़ जाएंगे तो देखिएगा वही डामाडोल वाला स्थिति बन जाता है। तो जाते रहना है। बाकी देखिएगा उम्मीद है कि आगे चलकर आपकी भर्ती वगैरह जारी हो जाएंगी। तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूँ, अब मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि इनकी PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, उन समस्त वीडियोस को वहाँ पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।